श्री दुधेश्वर गणपति लड्डू महोत्सव के 5वें दिन दुर्वाष्टमी को भगवान गजानन की पूजा अर्चना हुई। अनलासुर नाम के राक्षस को निगलने से भगवान गणेश के शरीर की गर्मी सिर पर दुर्वा रखने से ही शांत हुई थी। श्री महानारायण गिरी महाराज, इसी कारण भगवान गणेश की पूजा दुर्वा से की जाती है। भगवान विष्णु के बालों की लटें जमीन पर गिरकर दुर्वा के रूप में बदल गई थी। सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय श्री दुधेश्वर गणपति लड्डू महोत्सव के 5वें दिन दुर्वाष्टमी को भगवान गणेश के 5वें अवतार गजानन की पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भगवान गणेश के 1008 नामों की पूजा अर्चना दुर्वा से की गई। गणेश स्तुति व गणेश चालीसा का पाठ हुआ। आरती कर भगवान गणेश को मोदक व लड्डू का भोग लगाया गया। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने भगवान गणेश के 5वें अवतार के रूप में बताया कि भगवान कुबेर के लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और वहां से शिक्षा ली। शुक्राचार्य ने कहने पर लोभासुर ने भगवान शिव की कठोर साधना कर अपने निर्भय होने का वरदान ले लिया। वरदान पाने के बाद अहंकार में भरकर सभी लोगों को जीत लिया तो सभी ने गणेश जी से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने गजानन के रूप में अवतार लिया और शुक्राचार्य के सलाह पर लोभासुर के बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार कर ली। दुर्वाष्टमी व भगवान गणेश को दुर्वा क्यों पसंद है, इसके बारे में महाराज श्री ने बताया कि दुर्वाष्टमी महिलाओं द्वारा मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में इसमें दुर्वाष्टमी व्रत के रूप में जाना जाता है। ये त्योहार दुर्वा घास की पूजा के लिए समर्पित है, जिसे हिंदू अनुष्ठानों में पवित्र माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अनलासुर नाम का एक राक्षस था जो अपनी आंखों से आग उगलकर स्वर्ग को आतंकित करता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। देवताओं ने भगवान गणेश की मदद मांगी तो उन्होंने विराट रूप प्रकट कर राक्षस को निगल लिया, मगर इससे उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा हो गई, जिससे वे बेचैन हो गए। गर्मी को शांत करने के लिए ऋषियों ने गणेश जी के सिर पर 21 दुर्वा रखी, जिससे तुरंत गर्मी दूर हो गई। तब गणेश ने घोषणा की कि जो भी कोई उनकी पूजा दुर्वा घास से कराएगा उसे उनका आशीर्वाद, शांति, खुशी और समृद्धि मिलेगी। दुर्वा घास की उत्पत्ति भी हिंदू पौराणिक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि दुर्वा घास भगवान विष्णु के बालों से निकली थी। समुद्र मंथन जब भगवान विष्णु मंद्रा पर्वत को सहारा दे रहे थे तो उनके बालों की कुछ लटें जमीन पर गिर गईं और दुर्वा घास में बदल गईं। समुद्र मंथन के बाद जब देवता और असुर अमृत कलश को लेकर लड़ रहे थे तो कुछ बूंदें दुर्वा घास पर गिर गईं, जिससे ये अमर और शुभ हो गई।